एलजी के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता जैस्मिन शाह और राज्यसभा सांसद आपके एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को डिस्कॉम कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके पद से हटा दिया गया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जैस्मिन शाह हैं। सबसे सवाल पहला जो मैं आपसे लेना चाहूँगी कि जो कुछ हुआ हटाया गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो कदम एलजी साहब ने उठाया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ हैं। आज दिल्ली को दुख की बात है कि ऐसा एलजी मिला है जो कहता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जिसने आदेश दिया कि केवल 3 सब्जेक्ट्स को छोड़कर पुलिस, लॉ और लैंड और ऑर्डर, एलजी को कोई आदेश लेने की खास इनके पास पावर्स नहीं है। फिर भी वो हर दिन चुनी हुई सरकार के डिसीजन एरियाज़ में, कार्य क्षेत्र में आते हैं और कोई ना कोई ऑर्डर्स पास करते हैं। तो ये दुख की बात है। सवाल यह है कि इन्होंने ये कदम क्यों उठाया। देखिए, 2015 के पहले, जब से केजरीवाल सरकार आई थी, उससे पहले दिल्ली में पावर की ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पे 7-8 घंटे के रोजाना पावर कट लगते थे। हर साल पावर के दाम बढ़ते थे, बल्कि देश में सबसे ज़्यादा पावर के दाम दिल्ली में थे पिछले 8 सालों में। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे पहले एक ऐसी व्यवस्था थी कि केवल हम ऑफिशियल्स, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हीं को पावर डिस्कॉम्स के बोर्ड में बिठाएंगे, जिसका काम होता है कि सुपरवाइज करना, निगरानी रखना पावर सेक्टर की। केजरीवाल जी ने ये व्यवस्था को पूरी तरह से बदला और उन्होंने ये डिसाइड करा कि नहीं, हम टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को यहाँ पे रखेंगे ताकि हम पूरी तरह से पावर सेक्टर को मैनेज कर सके। और 8 सालों में हमने देखा है कि दिल्ली में आज 70% लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलती है। बल्कि दिल्ली के जो डिस्कॉम्स है आज देश में अव्वल नंबर पे आते हैं, वो मैं नहीं कह रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी स्टडी कह रही है। तो इतनी जो शानदार व्यवस्था 8 साल में बनी है, उसको क्यों बदलना पड़ा? इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि एलजी साहब चाहते हैं कि जैसे उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को ठप किया, वैसे ही पावर सेक्टर को भी ये ठप करना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों को नुकसान दिखते होना चाह रहे हैं, सो दैट कल को ये क्राइसिस में आ जाए वापस। पावर कंपनियां काफ़ी क्राइसिस में थी, अब ठीक चल रही हैं। अगर क्राइसिस में आए तो उनको बेचना पड़ेगा। अगर बेचेंगे तो किसको बेचेंगे? अडानी को बेचेंगे। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक षड्यंत्र भी रचा जा रहा है कि पावर सेक्टर को ठप किया जाए। इसलिए इन्होंने केजरीवाल सरकार के जो डिस्कॉम्स के मेंबर्स थे उनको बदल के अब ये ब्यूरोक्रेट्स को लगाया है। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि आपने कंपनियों के साथ मिलकर कंपनियों को 8,500 करोड़ से ज़्यादा का फायदा पहुंचाया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 8,500 बोल दीजिए, कल आप 80,000 करोड़ बोल दीजिए, बोलने को तो कुछ भी बोल दीजिए। पूरी तरह से ये हास्यास्पद है, झूठे हैं और तथ्यहीन है। और मुद्दा 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 ये है ही नहीं। जैसे मैंने कहा, मुद्दा ये है कि आप नहीं चाहते हैं कि जो शानदार इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में सुधार आया है, 24 घंटे बिजली है, मुफ्त बिजली है, वो आप रोकना चाह रहे हो। इसलिए आप चाह रहे हो कि केजरीवाल सरकार का कोई भी सदस्य पावर की डिस्कॉम के बोर्ड पे ना आए और एलजी के चुने हुए ऑफिशियल्स ही वहाँ पे बैठे। तो ये बड़ा मुद्दा है। शीला दीक्षित की जब सरकार थी उस वक्त भी इसके जो मेंबर्स थे तो अधिकारी थे, और ऐसा ही नियम बना रहा है कि केवल अधिकारी जो है वो जो अधिकारी वो रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी के टाइम पे आप नेता थे, प्रवक्ता थे, तो ये भी आरोप है कि उन्होंने चुनकर के अपने नेताओं को उस जगह पे बैठाया ताकि उनका अपना फायदा हो। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम सब जानते हैं कि के टर्म में क्या क्या पावर सेक्टर में देखना पड़ा। पावर कट्स लगते थे, बिजली के दाम बढ़ा करते थे। जब केजरीवाल जी ने ये व्यवस्था बदलनी चाहिए तो किसी पार्टी के लोगों को लगाना था, वो पॉइंट नहीं था। वो चाहते थे कि क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स वहाँ पे बैठें, जिनको समझ हो। आप देखिए, आज मेरे पास जैसे आईआईटी मद्रास की डिग्री है, मैंने वहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ाई की है, मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की पढ़ाई करी है। सिमिलरली जो नवीन गुप्ता जी हैं, आज देश के बहुत बड़े माने जाते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाकी 2 लोग भी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं। ऐसे लोगों को बिठाया जो वाकई में इन पे निगरानी रख सके और डिस्कॉम्स पर दबाव डाल सके कि वो लोगों के हित में काम करें। अगर ये मंशा थी तो एलजी साहब ने क्यों इसे बदला? उनकी तो मंशा यही होनी चाहिए थी कि दिल्ली के लोगों का फ़ायदा हो। नहीं, वो चाहते थे कि पुरानी व्यवस्था जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठते थे और वहाँ पे पावर कट लगा करते थे, दाम बढ़ा करते थे, उस व्यवस्था को वो वापस लाना चाहते हैं। तो आप खुद ही समझ सकती हैं कि उनके पीछे क्या मंशा है। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, जो कुछ आरोप लगे हैं और जिस तरीके से पद पे हटाया गया है, आपके साथ और भी कुछ लोग हैं, तो क्या अब अगला कदम क्या होगा? क्या कोर्ट और कानून का सहारा लिया जाएगा या फिर क्या कुछ नेक्स्ट स्टेप होगा? देखिए, ये इकलौता मुद्दा नहीं है जहाँ पे एलजी साहब ने चुनी हुई सरकार के डिसीशंस को गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से खारिज किया है। और इसके ऊपर हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में
ये मैटर सब जुडिस है, वहाँ पे संविधान पीठ इस पे चर्चा कर रही है। तो हम ज़रूर इस डिसीजन को चैलेंज करेंगे, अप्रोप्रिएट फोरम में चैलेंज करेंगे और इसकी जो भी लीगल स्ट्रैटेजी बनेगी हम जल्द ही साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात की है आप नेता प्रवक्ता जैस्मिन शाह ने। साफ तौर पे कहना है कि जो भी एलजी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, संवैधानिक है और इस पर वो भी जो भी लीगल प्रोसीजर होगा उसके साथ इसको चैलेंज करेंगे। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।